ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में और साथ ही साथ डीके शिक्षा के ऊपर। तो दोस्तों, आप सभी बच्चों के ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे कि सर की सीटेट का नोटिफिकेशन जो है वो बहुत समय से बार बार डेट बताई जा रही है लेकिन कभी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा। तो वो नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है? और दूसरा, हाल में ही एक हवा उड़ाई गई है कि इस बार का जो पेपर है आपका सीटेट का, वो ऑफलाइन मोड पर देखने को मिल सकता है। यानी कि ऑफलाइन एक दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इन दो चीजों के बारे में सटीक जानकारी के बारे में बात करेंगे। देन कुछ और इंफॉर्मेशन भी देनी है मुझे आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सही बच्चों का कि सर जो सीटेट का जो नया 2022 में होने वाला है उसका नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा? तो देखो दोस्तों, पहली बात, आप लोग बार बार इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो कि नया नोटिफिकेशन कब आएगा, नया नोटिफिकेशन कब आएगा, नया नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों, नया नोटिफिकेशन कोई कितना भी ज्ञान पेल ले, कोई कितना भी ज्ञान पेल ले, सीबीएसई का वो हेड डायरेक्टर तो है नहीं कि उसको सारी चीज पता होगी। ठीक है, तो सारे जो लोग होते हैं, सारे जो टीचर होते हैं, वो अपनी तरफ से एक प्रिडिक्ट डेट बताते हैं या फिर जो न्यूज में खबर छप रही होती है वो बताते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी सटीक जानकारी चाहिए तो इसको रेगुलर रूप में फॉलो करिए, इसको रेगुलर रूप में फॉलो करिए। सीटेट की वेबसाइट है ऑफिशियल, यहां जाइए, जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा यहां पर पूरी तरीके से अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें पहले ही पता था। बिल्कुल, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी और दूंगा कि नोटिफिकेशन कब देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन कि इस बार का जो सीटेट एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन ना होकर क्या होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। ये दो बात बच्चों के अंदर बहुत फैल रही है। तो ऑफलाइन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी देने से पहले एक छोटा सा आप लोगों को नोटिस दिखाता हूं। ये देखिए, ये नोटिस है आपका 14/7/2022 का, ज्यादा पुराना नहीं है, हाल फिलहाल का ही नोटिस हुआ है, 1 डेढ़ महीना पुराना। ठीक है, 14/7/2022 को सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया है। आप सीटेट की वेबसाइट पे जाओगे तो पहले नंबर पे पीडीएफ मिल जाएगा ये वाला। साफ साफ बोला गया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई जो है इस बार आपका 16वां एडिशन का क्या करवाने वाली है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट लेने वाली है। किस मोड पर? सीबीटी मोड पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होता है? ऑनलाइन होता है। तो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी आज से 1 से 1.5 महीना पहले ही अनाउंस कर दिया था कि आपका जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, सीबीटी मोड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। तो कृपया करके ये अभी अफवाह में मत फैलिए कि ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का अभी भी कहीं पर भी बात नहीं करी गई है। अगर कोई अपडेट आएगा तो चांसेस है आपको मैं बता दूंगा उसको, अच्छी तरीके से टेंशन ना लीजिएगा। तो अभी कंफ्यूजन दूर रहिए, ऑफलाइन कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया। और बाकी अगर ऑफलाइन बाई चांस जो 1% चांस है हो भी जाएगा, वैसे तो ऑनलाइन सीटेट बोल चुकी है, सीबीएसई बोल चुकी है, अगर ऑफलाइन बाई चांस 1% हो भी जाएगा तो आपका नुकसान नहीं है, अच्छा ही है, फायदा ही है। एक ही दिन में टेंशन खत्म, एक ही दिन में पेपर सभी का इक्वल। ठीक है, ये ऑनलाइन की तरह 35 से 36 दिन पेपर चलते हैं वो नहीं चलेंगे आप लोगों की। ठीक है, तो एक तो ये न्यूज हो गई। तो इस चीज के बारे में घबराइए मत कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा कि कैसे होगा। ठीक, सभी बच्चे समझ गए? तो ज्यादा चांसेस साफ बोल चुका है, सीटेट ऑनलाइन होगा आपका। एक ये बात होगी। दूसरी बात कि इसका जो है वो नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, ऑलरेडी 1.5 महीने पहले बोल चुका था। क्या? सीटेट का नोटिफिकेशन 14/7 को ही कि ऑनलाइन मोड पर होगा। और वो कब होगा? तो इस पूरे के पूरे को पढ़ते आप तो ये नोटिफिकेशन जो है ये मैंने आधा ही लगा रखा है, नीचे की तरफ जाओगे या फिर यहीं देख लो, मोड इन दिसंबर 2020। और साथ ही साथ में यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि जो आपका एग्जैक्ट डेट है वो आपका कहां पर मिलेगा, आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको एक खबर बोली थी पहले भी, जब भी सीटेट होता है तो वहां पर बोला जाता है कि सीटेट जुलाई, नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा तो जुलाई लिखा। तो यहां पर लिख रखा है कि सीटेट इन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड इन दिसंबर 2022, यानी कि दिसंबर 2022 के आसपास आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। सेम वही फेज हो रहा है जो पिछली साल हुआ था आपका।
पिछले साल कब हुआ था? आसपास ही, यानी कि इसी डेट के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला था। तो नोटिफिकेशन आप मानकर चलिए कि 2 से ढाई वीक के अंतर्गत आपको कभी भी देखने को मिल सकता है आपका नोटिफिकेशन। ठीक है, इसी बीच में अगर इससे ज्यादा लेट हुआ तो सीटेट जो है दिसंबर में नहीं करवा पाएगा, वो ध्यान रखिएगा। कम से कम उसे तो 2 से ढाई महीने, 2 से 3 महीने तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप अभी देखोगे तो सीटेट का नोटिफिकेशन अभी आता है, मान लो 20 तारीख तक आ जाता है, 20-22 तक, तो 10 दिन ये बचे। सितंबर चला गया, अक्टूबर 1 महीना, नवंबर 1 महीना, और ना करते हुए दिसंबर मान लो पिछली बार 16 से स्टार्ट हुए थे, इस बार मान लो 20 से स्टार्ट हो जाते हैं, इस बार मान लो 20 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 2 महीने ये और 20 और 10 दिन ये, 3 महीने, तो लगभग लगभग आपके 90 से 100 दिन एग्जैक्ट मिल रहे हैं जो सीटेट को चाहिए ही चाहिए होते हैं। क्या होते हैं? जो चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो ये बिल्कुल पीक टाइम है आपका, कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को अब मिल जाएगा। 20 से 22 तारीख के आसपास आपको देखने को नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं, जैसे भी नोटिफिकेशन आएगा तो मेरे द्वारा आपको, मेरी टीम के द्वारा आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज्यादा आप लोग पूछ रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा और पेपर जो होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा या ऑफलाइन मोड पर होगा। ओके, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को जवाब मिल गया होगा इस चीज का। चलिए अब देखिए दोस्तों, अपनी कमर कस लीजिए आप लोग। क्यों? नोटिफिकेशन आपको आसपास देखने को मिलेगा और 10 तारीख आज निकल चुकी है आपकी, तो यानी कि 10 दिन निकल गए हैं। तो इस हिसाब से देखिए आपके पास 10 दिन एक्स्ट्रा है, तो लगभग लगभग आपके पास 100 दिन है। आपके एग्जाम के लिए लगभग लगभग आपके पास 100 दिन है। अगर कोई भी बच्चा सीटेट की तैयारी करना चाहता है और वो भी अच्छे तरीके से करना चाहता है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप पे भरोसा है अपने आप को, आपको पता है कहाँ से क्या आता है, बहुत वेल एंड गुड है। अगर कोई बच्चा नया है, जिसे कुछ पता नहीं है, जिसे पता नहीं है कहाँ से कितना पढ़ना है, तो ये आपके लिए क्रूशियल टाइम है। 100 दिन जो है कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए आपके एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ते हो तो। ठीक है, तो कम से कम 100 दिन चाहिए आपको, और ये करेक्ट आपके आज से 100 दिन ही आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इन 100 दिनों में अपनी तैयारी अच्छी कर लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि तैयारी में जितना ज्यादा समय लगाओगे उतना ही कम समय आपको लगेगा एग्जाम को सॉल्व करने में और अपनी सक्सेस की तरफ जाने में। ठीक है, क्योंकि सीटेट पास होगा तभी आप आगे की तरफ जा पाओगे। ओके, तो इसी को देखते हुए आपकी तरफ हमने, हमारी तरफ से कुछ मुहिम लाई गई थी। एक बैच हम आपके लिए लेकर आए थे सीटेट का पेपर 1, पेपर 2 और कॉम्बो के लिए, जिसका नाम रखा था हमने शिखर बैच। ठीक है, आपके जो उसमें रिस्पांस था काफी अच्छा था, काफी जल्दी बहुत ज्यादा एडमिशन हो गए थे हमारे वहां पर। उसी को ध्यान में रखते हुए जो कोर्स है वो लगभग लगभग अब हमारा 1 महीने पुराना हो गया है, तो 1 महीने का जो बैकलॉग हो जाता है बच्चों को वो काफी भारी पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया बैच आपके लिए लाए हुए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका अपना प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा, कहीं और नहीं, आपका अपना प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा, ये है हमारी एप्लीकेशन, आपकी अपनी एप्लीकेशन। इसके ऊपर हम सीटेट 2022 के लिए न्यू बैच लेकर आए हैं। नाम वही है, आपको शिखर तक पहुंचाना है, तो शिखर बैच 2 नाम रखा है इसका हमने। क्या नाम रखा है? शिखर बैच 2 नाम रखा है। ओके, जिसमें आपको ये जो बचे हुए 100 दिन है, आप अगर अपने आप जोड़कर देखिए, अगर आप अपने आप को अच्छी जगह देखना चाहते हो, सही प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये 100 दिन आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन 100 दिनों के अंतर्गत इजिली आपकी तैयारी हो जाएगी। सीटेट न्यू बैच जो हम शिखर बैच ला रहे हैं, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, न्यू से आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। क्या क्या मिलेगा इसके अंतर्गत एक बार देख लेते हैं। तो इस बैच के अंतर्गत दोस्तों पहली बात, अगर आप लोग सीटेट 2022 के लिए पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, किसकी? पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों इसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे मैथमेटिक्स, सीडीपी, आपका ईवीएस, ये 3 सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा 3 सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज भी रखे हैं हमने, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो ये 3 लैंग्वेज हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। जिस बच्चे को जैसी नीड हो वो 2 सब्जेक्ट पढ़िए और एक सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। जैसे आप कोई हिंदी इंग्लिश वाला है तो हिंदी इंग्लिश पढ़िए, हिंदी संस्कृत वाला है तो हिंदी संस्कृत पढ़िए, अपना तीसरा सब्जेक्ट छोड़ सकते हो। बाकी उसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, आपको कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी कि आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा सबको अगर आप आगे एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो। जैसे कि हमारे कई बच्चे हैं जो बोलते हैं सर हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं हिंदी संस्कृत के साथ, क्योंकि मुझे आगे एग्जाम में देना है, उसकी मैं मदद ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो इस शिखर बैच में आपको फायदा क्या होगा?
तो दोस्तों इस बैच में आपको फायदा होगा, सबसे ज्यादा फायदा आपका मॉक पेपर। वो क्या है?